Good morning, everyone. In today's lecture, we will cover Hoffman rearrangement. Basically, Hoffman rearrangement जो रिएक्शन है इसको हॉफमैन डिग्रेडेशन भी बोलते हैं। अमाइड की एक रिएक्शन है और इस रिएक्शन में अमाइड जो है वो रिएक्ट करता है बेस के साथ, लाइक NaOH ले सकते हैं, KOH भी ले सकते हैं, प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन। फॉर एग्जांपल जैसे मैं रिएक्शन आपको लिख के बता रहा हूँ पहले, फिर इसका मैकेनिज्म करेंगे डिटेल से। अमाइड है हमारे पास RCOONH2, इसकी रिएक्शन आप करवा सकते हैं Br2 से भी करवा सकते हैं, Br2 नहीं तो आप Cl2 से भी करवा सकते हैं, है ना। प्लस क्या लेंगे हम, NaH लेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस हमने ले लिया NaH, और इससे देख लीजिए क्या बन जाएगा हमारे पास RNH2। अमाइड से अमाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी, प्लस क्या बन जाएगा हमारे पास NaCl बन जाएगा, या फिर क्या बन जाएगा NaBr। अगर आप क्लोरीन लेके चल रहे हैं यहाँ पे तो NaCl की फॉर्मेशन हो जाएगी, अगर आप Br2 लेके चल रहे हैं तो NaBr की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसके साथ साथ Na2CO3 बनेगा, CO2 गैस इसमें इवॉल्व होता है जो कि NaH से रिएक्ट करके Na2CO3 बना लेता है, और प्लस साथ में क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। ये रिएक्शन है। मेन जो पर्पज है इस रिएक्शन का वो देख लीजिए आप, क्या है कि इस रिएक्शन में हमने अमाइड ले रखा है, अमाइड की रिएक्शन हम करवा रहे हैं हैलोजन के साथ स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में, और अमाइन की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, ये जो रिएक्शन है इसमें 1 डिग्री अमाइन हम बना सकते हैं, 1 डिग्री अमाइन। एलिफेटिक भी बना सकते हैं और एरोमेटिक भी बना सकते हैं। समझ में आ रही है? एलिफेटिक अमाइन भी बना सकते हैं और एरोमेटिक यानी कि अराइल अमाइन यानी कि जैसे एनिलीन भी बना सकते हैं। अगर आपको याद हो तो इस चैप्टर में अमाइन जो चैप्टर है इसमें हम एक और रिएक्शन पढ़ते हैं गैब्रियल थैलेमाइड, उससे भी 1 डिग्री अमाइन बनता है, लेकिन उससे सिर्फ एलिफेटिक अमाइन की फॉर्मेशन होती है, एरोमेटिक अमाइन की फॉर्मेशन नहीं होती है। हॉफमैन का फायदा क्या है, इससे हम एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइन जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। मैकेनिज्म करने से पहले कुछ एग्जांपल्स मैं आपसे शेयर करूंगा ताकि आपके दिमाग में एकदम पिक्चर क्लियर हो जाए कि इस रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या लेके चल रहे हैं और प्रोडक्ट क्या बन रहा है। फॉर एग्जांपल पहला एग्जांपल देखते हैं, CH3COONH2। इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं Br2 के साथ करवा रहे हैं और NH के साथ करवा रहे हैं। तो देख लीजिए इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3NH2 बन जाएगा, प्लस रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट बन जाएंगे NaBr प्लस Na2CO3 प्लस क्या बन जाएगा, वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये सारे प्रोडक्ट बनेंगे। आप देख सकते हैं इसका जो IUPAC नेम है वो क्या है, इथेनामाइड है। इथेनामाइड से हमने क्या बना लिया, अमाइन बना लिया। अमाइन भी कितने डिग्री बना लिया, 1 डिग्री अमाइन हमने तैयार कर लिए। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, PHC डबल बॉन्ड ONH2, PHC डबल बॉन्ड ONH2। इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं Br2 के साथ NH की प्रेजेंस में। जो मेन प्रोडक्ट है बस वही बनाऊंगा मैं। इसमें क्या बनेगा, PHNH2 बन जाएगा, साथ में वही NaBr प्लस Na2CO3, वो तो बनेगा ही बनेगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर वाली रिएक्शन में हमने एलिफेटिक अमाइन बनाया और यहाँ पे हमने एरोमेटिक अमाइन यानी कि एनिलीन की फॉर्मेशन कर ली है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखो एनिलीन जब बन गया है, एनिलीन से आगे हम डाइजोनियम सॉल्ट बना सकते हैं। डाइजोनियम सॉल्ट बना के बहुत तरह की रिएक्शन में आगे फर्दर ये यूज हो सकता है। तो अमाइड से अमाइन बनाने का तरीका है हॉफमैन रीअरेंजमेंट। ठीक है, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा इस रिएक्शन की खास बात। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जो हॉफमैन रीअरेंजमेंट है उसको हॉफमैन डिग्रेडेशन भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है डिग्रेडेशन, आप देखिए यहाँ पे जो पहला एग्जांपल ले रहे हैं इसमें देखें जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में कितने कार्बन है, 2 कार्बन दिखाई दे रहे हैं।
जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है। यानी कि अगर एक कार्बन हमें रिड्यूस करना हो, एक कार्बन हमें कम करना हो अमाइड से, एक कार्बन को अगर हटाना है हमने, तो 101% हॉफमैन डिग्रेडेशन के बारे में, हॉफमैन रीअरेंजमेंट के बारे में हमने सोचना है। इसका नाम जो डिग्रेडेशन पड़ा है हॉफमैन डिग्रेडेशन, वो इसलिए पड़ा है बिकॉज प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ कार्बन है वो एक कार्बन क्या है, कम है एज कंपेयर टू द रिएक्टेंट। आप इस रिएक्शन में भी देख सकते हैं, यहाँ पे दो कार्बन दिखाई दे रहे हैं आपको, यानी कि एक तो ये हो गया, एक इससे डायरेक्टली अटैच होगा बेंजीन का कार्बन। बेंजीन तो एज इट इज आ गया फिनाइल ग्रुप जो है, लेकिन यहाँ से कार्बन क्या हो गया, रिमूव हो गया। यहाँ पे जो कार्बन रिमूव होता है वो CO2 की फॉर्म में रिमूव होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट हो गए हैं सारे कि इससे 1 डिग्री एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइन दोनों प्रिपेयर किए जा सकते हैं। Br2 भी ले सकते हैं, Cl2 भी ले सकते हैं। प्लस एक कार्बन को अगर रिड्यूस करना हो, एक कार्बन कम करना हो, तो हॉफमैन रीअरेंजमेंट हम ले सकते हैं अमाइड में। एक और खास बात मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखें भाई। यहाँ पे हमने हॉफमैन रीअरेंजमेंट हमने आर ग्रुप ले रखा है। ये जो आर ग्रुप है ये कोई जरूरी नहीं है कि नॉर्मल मिथाइल हो या फिनाइल हो। अरे बस इसमें आप स्टेरिक क्राउडिंग भी क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आप 1 डिग्री ले सकते हैं, आप इसको 2 डिग्री ले सकते हैं, 3 डिग्री भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो आर ग्रुप है वो मतलब 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी चीज। देखें जरा ध्यान से। फिनाइल लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, इधर भी क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, ऊपर C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन हम चलो Br2 से तो करवा ही रहे हैं, अब इसकी रिएक्शन हम Cl2 और OH नेगेटिव के साथ हम करवा देते हैं। ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट देखिए क्या बनेगा। ये जो CO2 है, CO जो है ये तो रिमूव हो जाएगा CO2 की फॉर्म में। ये वाला जो पूरा ग्रुप है ये माइग्रेट कर जाएगा कहाँ पे, इस वाले पे। तो फाइनल आंसर देख लीजिए इसका क्या बनने वाला है। इसमें बनेगा बेंजीन जो है, फिनाइल ग्रुप जो है वो एज इट इज आ गया। यहाँ पे कार्बन है, CH3 इस पे जुड़ा हुआ है, एक CH3 नीचे की तरफ जुड़ा हुआ है यहाँ पे, और NH2 ग्रुप इस पे अटैच हो जाएगा। देखिए इस तरीके से दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। आप देख सकते हैं कि ये वाला जो कार्बन है मतलब 1 2 3 4 डिग्री कार्बन है यहाँ पे, है ना। तो ये शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे नाइट्रोजन पे easily। तो जो हॉफमैन रीअरेंजमेंट है, इससे हम जो प्राइमरी अमाइन बना रहे हैं उसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप और अराइल ग्रुप हम ले सकते हैं। ये इसका वेरिएशन है, कोई घबराना नहीं है कि भाई यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है वो 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, 4 डिग्री है, इजीली वो क्या करेगा, माइग्रेट करेगा। अब मैं आपको इसका मैकेनिज्म बताता हूँ, जरा ध्यान से देखें मैकेनिज्म इस रिएक्शन का। सबसे पहले रिएक्शन में हमने क्या ले रखा है, अमाइड ले रखा है RCOONH2, राइट। NH2 को मैंने इस तरीके से मेंशन कर दिया। और रिएक्शन में हमने क्या ले रखा है, स्ट्रॉन्ग बेस ले रखा है OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव क्या करेगा, सबसे पहले H ट्रैप करेगा। जो अमाइड होता है, अमाइड में नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है, ये वाले जो हाइड्रोजन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये वैसे तो लेस एसिडिक हैं, लेकिन फिर भी OH नेगेटिव अमाइड के इस हाइड्रोजन से रिएक्ट करके एक प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करके ये बना लेगा RCOONH नेगेटिव। समझ में आ रही है। अब ये जो डी प्रोटोनेटेड जो अमाइड बना है, इसकी रिएक्शन किससे होगी, Br2 पड़ा हुआ सॉल्यूशन में, इसके साथ रिएक्शन होगी। नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, ये ब्रोमीन पे अटैक करेगा और ये वाला ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड O NH Br। ठीक है, इसको बोल देते हैं बेटा N ब्रोमो अमाइड बोल देते हैं। नाइट्रोजन जो है उस पर ब्रोमीन अटैच है, तो क्या बोलेंगे इसको, N ब्रोमो अमाइड की फॉर्मेशन हो जाती है।
अब जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर से डी प्रोटोनेशन होगा। फिर से जो OH नेगेटिव है वो क्या करेगा, ये जो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है इसको बाहर निकाल देगा। जैसे ही डी प्रोटोनेशन हुआ, नाइट्रोजन पे जो चार्ज है वो कैसा आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। देखिए भैया, नाइट्रोजन पे चार्ज कैसा आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट कैसे होगा, नाइट्रोजन का जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर जाएगा कार्बन की तरफ, ठीक है जी। ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ओपन होगा। जब ये वाला बॉन्ड ओपन हो गया तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, वो कार्बन को फिर से इलेक्ट्रॉन देगा और ये वाला जो ग्रुप है ये किस पे शिफ्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन पे। और जो Br ग्रुप है वो बाहर निकल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, देखिए फिर से देख लीजिए, फिर से सुन लीजिए। नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए किसको, कार्बन को। ये नाइट्रोजन ने कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे दिए। ये वाला बॉन्ड एक बार तो ओपन हो जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया, ऑक्सीजन फिर से डबल बॉन्ड बनाएगा, तो ये जो R ग्रुप है ये नाइट्रोजन पे माइग्रेट कर जाएगा और Br क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, लीविंग ग्रुप। ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट देखिए, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा कि फाइनली जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना। नाइट्रोजन पे कौन सा ग्रुप अटैच हो गया, R ग्रुप अटैच हो गया, Rn। नाइट्रोजन ने डबल बॉन्ड किसके साथ बना लिया, कार्बन के साथ। और कार्बन का डबल बॉन्ड किसके साथ बना हुआ आगे फर्दर, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, ये अल्काइल ग्रुप है, तो इसको बोल देते हैं बेटा अल्काइल आइसो, अल्काइल आइसोसाइनेट। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है। कई बार ये भी पूछ लेता है कि हॉफमैन जो है उसमें कौन कौन से रिएक्शन इंटरमीडिएट बनते हैं। एक तो जैसे एन ब्रोमो अमाइड की फॉर्मेशन होगी, एक क्या बन गया, एल्काइल आइसोसाइनेट की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे Br नेगेटिव क्या हो गया, बाहर निकल गया। ठीक है, अब इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं, एक तो शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं और दूसरा फुल मैकेनिज्म से कर सकते हैं। इसके फर्दर मैकेनिज्म क्या होगा, देखें जरा ध्यान से। OH नेगेटिव, कार्बन पे चार्ज कैसा है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव है, तो OH नेगेटिव क्या करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा। जैसे कार्बन पे अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड ओपन हो जाएगा, क्या बन जाएगा, Rn डबल बॉन्ड C। ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आ गया, नेगेटिव, और इधर क्या आ गया, OH। ये जब रेजोनेंस में जाएगा तो नाइट्रोजन पे चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव, तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी Rn। नाइट्रोजन पे चार्ज आ गया नेगेटिव, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में क्या पड़ा हुआ है, वाटर पड़ा हुआ है। ठीक है ना, ये वाटर। नाइट्रोजन क्या करेगा, H प्लस को ट्रैप कर लेगा, H प्लस को ट्रैप करके देखिए क्या बना लेगा, RNH C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा कार्बमिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, कार्बमिक एसिड बोलते हैं। कार्बमिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। एल्काइल आइसोसाइनेट बना लिया था, OH नेगेटिव ने कार्बन अटैक किया, ये वाला जो बॉन्ड है ये ओपन हो गया। ठीक है, फिर इसका रेजोनेंस हुआ, रेजोनेंस होने से क्या हो गया, इधर यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन पे चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव। नाइट्रोजन पे नेगेटिव आ गया, वाटर से इसने H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया और किसकी फॉर्मेशन होगी है, कार्बनिक एसिड की फॉर्मेशन होगी है। फाइनल स्टेप देख लीजिए अब किस तरीके से होना है। ये जो कार्बनिक एसिड है इसको मैं फिर से बना रहा हूँ, देखिए RNH C डबल बॉन्ड OH। अब जो OH नेगेटिव प्रेजेंट है, मीडियम तो बेसिक ही है, OH नेगेटिव क्या करेगा, इस H प्लस को ट्रैप करेगा। इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, RNH नेगेटिव बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। RH नेगेटिव है, वो वाटर से क्या करेगा, H प्लस एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। नाइट्रोजन पे नेगेटिव होना मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है, और फाइनली किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, आप देख लीजिए RNH2 की फॉर्मेशन होगी। ये आपके पास तो 1 डिग्री अमाइन बन गया हमारे
एलिफेटिक भी हो सकता है आर ग्रुप, और कैसा हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है। इस तरीके के क्वेश्चन हमें मतलब मिल सकते हैं मैकेनिज्म पर बेस्ड ना। तो होपफुली समझ में आ गया होगा। कार्बोनिक एसिड बना लिया हमने, कार्बोनिक एसिड के बाद OH नेगेटिव क्या करेगा, H प्लस को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, इसके इलेक्ट्रॉन इधर फॉल कर गए, ठीक है, और इसके इलेक्ट्रॉन इधर फॉल कर जाएंगे नेक्स्ट नाइट्रोजन। RNH नेगेटिव बन गया, CO2 प्लस वाटर, वो वाटर के साथ फर्दर रिएक्ट करके क्या बना लेगा, 1 डिग्री अमाइन की फॉर्मेशन कर लेगा। ये इसका फुल फ्लेज मैकेनिज्म है, आप देख लीजिए। कोई भी डाउट है किसी बच्चे को तो आप पूछ सकते हैं, नीचे आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं कोई भी डाउट है रिएक्शन से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए अल्काइल ग्रुप क्या करता है, माइग्रेट करता है, माइग्रेशन ऑफ अल्काइल ग्रुप होता है। यहाँ पे अल्काइल ग्रुप माइग्रेट कर जाएगा और यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप है वो लीव कर जाएगा, और फाइनली क्या बन जाएगा, अल्काइल आइसोसाइनेट बनता है। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ इसका, देखिए मैकेनिज्म में मेरा जो मानना है, मैकेनिज्म में आप यहाँ तक अगर आप पूरा मैकेनिज्म ध्यान रखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आप क्या करें, शॉर्ट ट्रिक लगा दीजिए। शॉर्ट ट्रिक में क्या है जरा देखें ध्यान से। आपने जब एल्काइल आइसोसाइनेट बना लिया, RNC डबल बॉन्ड O बना लिया, ठीक है, इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि ये वाटर से रिएक्ट कर रहा है, वाटर से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, देखिए RNH2 बना रहा है, प्लस क्या बना रहा है, CO2 बना रहा है। अब इसको कैसे देखेंगे, एक ही स्टेप में। इतना जो हमने मैकेनिज्म पढ़ा है ये वाला पूरा का पूरा, कार्बोनिक एसिड बनाया, ठीक है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, इसको रिप्लेस कर देगा ये। कैसे, जो वाटर है, वाटर को आप इस तरीके से लिख लीजिए, हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन, ये वाला बॉन्ड आप ब्रेक कर दीजिए। जैसे ही आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो क्या बन जाएगा, RNH2 बन जाएगा, ठीक है, और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, CO2 की। दोनों हाइड्रोजन नाइट्रोजन की तरफ, ऑक्सीजन जो है वो कार्बन की तरफ, एक स्टेप में आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। अदरवाइज पता होना चाहिए कि कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, ये रिएक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने स्टडी किए, ठीक है। कोई एक दो क्वेश्चन और मैं आपको दे देता हूँ करने के लिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखें जरा ध्यान से। बेंजीन है, CH2, CH3, CH3, C डबल बॉन्ड O, NH2। इसकी रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, Br2OH नेगेटिव। वाटर तो हो गई, Br2OH नेगेटिव से करवा रहे हैं। फाइनल प्रोडक्ट आपने बताना है भी क्या बनेगा इसमें। और देख लीजिए CH3, CH2, 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 C डबल बॉन्ड O, NH2। इसमें चलो Cl2 ले लेते हैं, Cl2OH नेगेटिव और क्या है, वाटर है। इस तरीके से हमने बनाना। एक क्वेश्चन और कर, यहाँ पे NO2 और लगा दीजिए, C डबल OH2, ठीक है। बस इसमें प्रोडक्ट बनाना आपने, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द हॉफमैन रीअरेंजमेंट। थैंक यू वेरी मच।